नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक यून चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों, कमिंग वीक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर, और इसके इंडिकेशन हमें लास्ट फ्राइडे को ही मिलते हुए देखने को मिला। और साथ साथ अगर बात की जाए मार्केट मूड इंडेक्स की, तो वो भी हमें अभी एक्सट्रीमली ग्रीड जोन में आती हुई देखने को मिल रही है। और जब भी हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर फेयर जोन की या फिर हम एक्सट्रीमली फेयर जोन की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतराल जो है एक रिटेल निवेशक को काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है निवेश करने के लिए। और जैसे ही बाजार अपने फेयर जोन में जाती है, वहाँ से हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो कि फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छी सपोर्ट के ऊपर कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं ऐसी ही कंपनियों को कवर कर रहा हूं जो हमें काफ़ी अच्छी सपोर्ट के ऊपर देखने को मिल रही है, जिनके Q1 की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिली। लेकिन जिस तरह की अर्निंग्स उन कंपनियों के अंदर आई हैं, ऐसी हमें रैली बनते हुए देखने को नहीं मिली है। स्टॉक्स अभी भी अपनी सपोर्ट के इर्द गिर्द कामकाज कर रहे हैं, और ऐसे में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उन स्टॉक्स के अंदर हमें भीषण प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी को बीट करके निफ्टी से भी बड़ी तेजी दिखा चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 43% से लेकर 38% की तेजी बीते 1 से 2 महीने के अंदर स्टॉक्स दिखा चुके हैं। तो इन स्टॉक्स के अंदर हमें हैवी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही स्टॉक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इतने ढेर सारे स्टॉक्स थंबनेल पर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि थंबनेल्स पूरा भर जाएगा, इसलिए वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। हो सकता है इनमें से काफ़ी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के भी हों। तो बीइंग अ रिटेल निवेशक, आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे कि निफ्टी क्यों गिरेगी, निफ्टी कहाँ तक गिरेगी, और कौन कौन से स्टॉक्स हमें कहाँ कहाँ तक गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए भी हमें कौन सी सपोर्ट तलाशनी चाहिए। सेकेंड रुझान की बात की जाए तो यहाँ पर हमें डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 1% की मंदी डाउ जोन्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। पॉइंट में नोट किया जाए तो 292 पॉइंट हमें लूज करते हुए माफ कीजिएगा डो जोन्स देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ अगर नेस्डैक की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें एक भीषण प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इंडाइसिस 2% तक नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिल रही है। और पॉइंट्स में नोट किया जाए तो यहाँ पर 260 पॉइंट लूज करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसी संभवता है आईटी स्टॉक्स के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है इन दिनों। ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 की बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 अपने 18,000 रुपए को लेवल को रिक्लेम ही करने वाली थी, लेकिन बट उससे जस्ट नीचे 8 रुपए नीचे से ही हमें सेलिंग प्रेशर हावी होते हुए देखने को मिला। एंड जो कंपनी की क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली, हमें 17,758 रुपए का देखने को मिला। एंड वहां से हमें काफ़ी अच्छी सेलिंग प्रेशर निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिल सका था। एंड साथ साथ अगर बात की जाए निफ्टी 50 के अंदर सेलिंग और इतना बड़ा राइज आने के पीछे की वजह, तो यहाँ पर 2-3 वजह साफ देखने को मिलते हैं, जो कि बाजार को भी पता है और हम सबको पता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लास्ट अक्टूबर से अगर बात की जाए तो बाजार ने काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन दिखाया, और उसके बाद जो क्रूड ऑयल में गिरावट आते हुए देखने को मिली, उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी तेजी बाजार के अंदर बनते हुए देखने को मिली। और एक वजह यहाँ पर मेटल भी देखने को मिलता है, और साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह है कंपनियों की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, जो कि उन्होंने अपने Q1 के अंदर पोस्ट की, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक फ्यूल मिला बाजार के लिए, और बाजार एक तरफा हमें भागते हुए देखने को मिला। और सबसे मेजर एक और भी चीज़ है, जहाँ पर हमें स्टॉक्स काफ़ी चीप वैल्यूशन पे देखने को मिल रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी अच्छी बाइंग हमें FI की ओर से भी आते हुए देखने को मिली, क्योंकि जहाँ पर हमें चीप वैल्यूशन देखने को मिलती है, वहाँ पर FI कंटिन्यू बेसिस पर हमें नेट बायर देखने को मिलते हैं, और जैसे ही वैल्यूशन हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलती है तो FI नेट सेलर वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो जुलाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने जुलाई के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 4,989 करोड़ की यहाँ पर बाइंग की। और साथ साथ अगर बात की जाए लास्ट मंथ की, तो लास्ट मंथ के अंदर यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी एक बाइंग FI की ओर से आते हुए देखने को मिली, जो कि एक प्लस पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। 44,481 करोड़ की नेट बाइंग हमें FI की ओर से आते हुए देखने को मिली। एंड अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 के कुछ टेक्निकल्स के ऊपर। अगर निफ्टी 50 को देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी, या फिर आप कह सकते हैं एक मिड कैप कंपनी की तरह हमें निफ्टी 50 कामकाज करते हुए देखने को मिली, और एक तरफा हमें निफ्टी 50 के अंदर तेजी देखने को मिल रही थी। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ऐसा इंडिकेशन देखने को मिल चुका था कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। और सबसे पहला जो सपोर्ट यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलेगा
17,600 रुपये का और अगेन यहाँ पर 17,500 रुपये का सपोर्ट निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है भी रही तो आने वाले दिनों में अगर आपको 17,250 तक भी निफ्टी 50 आते हुए देखने को मिले तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। एंड अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर वो स्टॉक्स जो इन दिनों हमें प्रभावित होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा निफ्टी 50 के अंदर एक तरफा इतनी बड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिली, तो जो निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स इंक्लूड हैं उनके अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 43% से लेके 38% की तेजी इन दिनों देखने को मिल चुकी है। और इतनी बड़ी तेजी के बाद हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। इससे पहले कि दोस्तों हम स्टॉक्स के ऊपर चलें, आपको एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूं। आप यहां पर निफ्टी 50 के चार्ट को देख रहे हो और यहां पर मैंने 1 वीक का कैंडल स्टिक चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप कैंडल स्टिक को देख रहे हैं तो यहां पर जो लास्ट टाइम हमें जैसी कैंडल बनते हुए देखने को मिले थे, हमें काइंड ऑफ कैंडल हमें अगेन बनते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इसके रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम पे यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद से हमें काफ़ी हैवी इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन उस टाइम हालात अलग थे। लेकिन अभी हालात अलग हैं, इतनी बड़ी सेलिंग तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जर्नली देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो सपोर्ट यहाँ पर वीकली कैंडल स्टिक के ऊपर देखने को मिल चुके हैं, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, 17,500 रुपये। और अगेन यहाँ पर अगर बाजार आपको 17,400 रुपये या 17,200 रुपये तक भी आते हुए देखने को मिले तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल से शॉक्ड नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों उन स्टॉक्स की जिनके हमें इन दिनों काफ़ी अच्छी पिटाई होते हुए देखने को मिल सकती है, या आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करके रखी हुई है अच्छे सपोर्ट के ऊपर, कंटिन्यू आप इनको होल्ड करके चल सकते हैं। और जब ये सपोर्ट के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ से फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, या फिर आप कुछ चीज़ें इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे हम पहले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी दिनों से ओवरबॉट देखने को मिल रहा था, चाहे हम मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें या फिर हम RSI की बात करें। और साथ साथ बात की जाए यहाँ पर वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स भी हमें काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे थे। रीजन था यहाँ पर Q1 की अर्निंग्स, जो कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी पोस्ट की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर बजाज फिनसर्व की। बजाज फिनसर्व का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी, और एक तरफा तेजी के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। तो सबसे पहले अगर नियर टर्म के सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 16,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये आपको देखने को मिलेगा। और अगेन यहाँ पर हमें 15,500 रुपये का लेवल, और अगेन यहाँ पर हमें 15,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आपने निचले स्तरों से बाइंग करके रखी हुई इन जगह से, आप कंटिन्यू इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से बाइंग किए तो आप इसके अंदर कुछ दिनों तक स्ट्रगल भी करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल फ्रेश एंट्री के लिए आपको 15,000 रुपीज़ के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। सेकेंड कंपनी दोस्तों यहाँ पर हमें बजाज फाइनेंस के रूप में देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमें तेजी की एक तरफा रैली देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ से थोड़े बहुत इंडिकेशन जो है माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप कह सकते हैं निगेटिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडिकेशन मिल चुका है। और अगर बात करें यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर RSI भी काफ़ी दिनों से ओवरबॉट था और मनी फ्लो इंडेक्स भी ओवरबॉट था। वॉल्यूम्स अच्छे खासे क्रिएट हुए थे, क्योंकि ये वाली जो आप बड़ी मीनार देख रहे हैं यहाँ पर Q1 की मीनार्स देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद से वॉल्यूम्स के अंदर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। और बात की जाए अगर यहाँ पर गिरावट की, तो स्टॉक आपको अगर फिसलते हुए नीचे देखने को मिले 7,000 रुपीज़ तक, तो यहाँ पर आपको स्टॉक के अंदर पहली सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक सपोर्ट और है जो कि 7,200 रुपये की है। जैसे कि हमने अपनी कई वीडियोस में कवर किया है कि स्टॉक के अंदर जब हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो एक तरफा तेज़ी देखने को मिलती है, और लेकिन जब हमें गिरावट देखने को मिलती है तो कई बार एक तरफा गिरावट भी देखने को मिलती है। तो अगर स्टॉक ने 7,000 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर दिया निचले तरफ, तो यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 6,750 रुपीज़ के लेवल, और इवन अगर बात की जाए यहाँ पर और भी नीचे, तो यहाँ पर आपको 6,500 तक भी स्टॉक आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इस स्टॉक की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी दिनों से सारी चीज़ें ओवरबॉट देखने को मिल रही थी। रीज़न था यहाँ पर भी इनके Q1 की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई थी। एंड उसके बाद से हमें अगर बात की जाए रैली की, तो एक तरफा हमें रैली आती हुई देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, हम पेंट इंडस्ट्री की सबसे दिग्गज और लीडर कंपनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एशियन पेंट की, एमसीओर की आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जरूर होगा। अगर नहीं है तो अभी आपको मौके मिलेंगे इससे स्टॉक्स के अंदर
अंदर आपकी होल्डिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मार्केट लीडर के साथ चलते हैं तो हम एक ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं जहां पर हमें जो डूबने का हमारा पैसा है वो खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इंडिकेशन की, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर भी हमें इंडिकेशन मिल चुका है। वैसे हाल फिलहाल तो यहाँ पर स्टॉक ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था। एंड बात की जाए अगर गिरावट की, तो यहाँ पर सबसे पहला जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 3400 रुपीज़ का, और अगेन यहाँ पर हमें 3300 का एक और सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। यस दोस्तों, हम यहाँ पर आइसर मोटर को कैसे भूल सकते हैं। आइसर मोटर के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनते हुए देखने को मिली। और आइसर मोटर के अंदर अगर बात की जाए प्रॉफिट बुकिंग की, तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टॉक ये भी हमें ओवरबॉट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट हमें बनते हुए देखने को मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट है 3300 रुपये का, और अगेन हमें यहाँ पर 3200 रुपये का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है स्टॉक यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा के यहाँ से वापस कम बैक कर ले, या फिर हमें यहाँ से भी कम बैक आते हुए कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएगा। सीमेंट सेक्टर की कंपनी, जी हाँ दोस्तों, ये भी मार्केट लीडर है। बात की जाए यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो इसके अंदर भी हमें एक तरफा तेजी देखने को मिल चुकी है, और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक हमें एक ही रेंज के अंदर स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर निचले स्तरों पर ये वाली रेंज ब्रेक करता है तो स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 6400 रुपये तक और इवन आपको 6500 रुपये तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखें वॉल्यूम्स का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छी सेलिंग होते हुए देखने को मिली। दोस्तों, जब मैं कल बोलता हूँ तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन होता है, इसको आप बिल्कुल से सैटरडे मत समझ लीजिएगा। एंड साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर RSI का और बात की जाए यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स की, तो ये भी हमें काइंड ऑफ स्ट्रेंथ में देखने को मिल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ICICI बैंक, और जिन्होंने इस कंपनी के अंदर बाइंग करके रखा है निचले स्तरों से, काफ़ी लकी लोग हैं वो। उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे, और एक तरफा रिटर्न के बाद यहाँ पर कंपनी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडिकेशन देखने को मिल चुके हैं, और यहाँ पर भी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा हमें 850 रुपये का, एंड सेकेंड बात की जाए यहाँ पर 825 रुपये का। दोस्तों, वैसे कई लोग यहाँ पर कई इंडिकेटर यूज करते हैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे नेकेड चार्ट के ऊपर अपनी आंखों को ट्रेंड करें और आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें। लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन और पिवट पॉइंट, इवन अगर बात करें मूविंग एवरेज इसकी, वो भी लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई भी चीज़ यूज नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप भी सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के ही उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगाने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत ना पड़े। एंड साथ साथ बात की जाए यहाँ पर RSI की और फिर मनी फ्लो इंडेक्स की, तो ये भी दोनों हमें ओवरबॉट देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के अंदर, तो छोटे मोटे गिरावट अगर इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आप फ्रेश एंट्री के लिए या फिर आप एडिंग के लिए सोच सकते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर टाइटन की, तो टाइटन कंपनी भी एक कमाल की कंपनी देखने को मिलती है। अपने आप में एक मल्टी बैगर कंपनी है, और इसके अंदर भी हमें पिछले काफ़ी समय से एक तरफा तेजी देखने को मिली। इवन यहाँ पर हमें एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली, और उसके बाद से हमें एक तरफा तेजी देखने को मिली। वजह है यहाँ पर Q1 की अर्निंग्स जो कि एक्सीलेंट आते हुए देखने को मिली। कई जगह पर इनके प्रॉफिट मोर देन डबल होते हुए देखने को मिले। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। तो बीइंग अ रिटेल निवेशक जो हमें सपोर्ट है तलाशनी चाहिए यहाँ पर 2400 रुपये के ऊपर, और अगेन यहाँ पर हमें 100 रुपीज़ के गैप के अंदर 2300 रुपये के ऊपर सपोर्ट मिलते हुए स्टॉक ले सकता है। वैसे नियर टर्म में हमें 50 रुपीज़ के अंदर भी सपोर्ट लेते हुए स्टॉक देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट 2400 रुपये के ऊपर होगा, फिर अगेन यहाँ पर 2350 रुपये के ऊपर भी एक सपोर्ट बनते हुए देखने को मिलता है। एंड इंडिकेटर की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी हमें ओवरबॉट देखने को मिल रहा है पिछले काफ़ी लंबे समय से। और साथ साथ अगर वॉल्यूम की बात की जाए, तो यहाँ पर एक बड़े वॉल्यूम्स के बाद में वॉल्यूम्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। LT दोस्तों, आप इसको लार्सन एंड टुब्रो ही कह सकते हैं। स्टॉक के अंदर भी हमें एक तरफा तेजी देखने को मिले, और स्टॉक आए दिन अपने हाई पे हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ये भी स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग से बचते हुए नहीं देखने को मिलेगा। इस स्टॉक के अंदर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट होगा दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग, यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं 1900 रुपीज़, और अगेन यहाँ पर 1800 रुपीज़। सेकेंड सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1800 रुपीज़ का देखने को मिल सकता है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग भीषण हुई तो यहाँ पर अगर आपको 17,550
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 1750 रुपये था। ओके, 1750 रुपये तक भी अगर आते हुए देखने को मिले तो यहाँ से आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हमें कंपनी के अंदर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन RSI और मनी फ्लो इंडेक्स हमें ओवरबॉट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम्स की बात की जाए, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमें कंटिन्यू बेसिस पर वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। FMCG लीडर थी दोस्तों ये कंपनी, इसको कौन भूल सकता है। बात करें, जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। हालांकि काफ़ी दिनों से स्टॉक हमें इस जोन के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर स्ट्रगल करने के बाद ऊपरी स्तरों से कल के ट्रेडिंग सेशन में अगेन हमें प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहली सपोर्ट यहाँ पर 2600 रुपये की देखने को मिलेगी, अगेन यहाँ पर 2550 रुपये की, और सेकंड सपोर्ट यहाँ की बात की जाए तो आपको 2500 रुपये की भी तलाशनी चाहिए। क्योंकि स्टॉक के अंदर अगर बात की जाए वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स कोई खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल सेलिंग के वॉल्यूम्स ही हमें 2-3 दिनों से क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छी सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी चाहिए, अच्छी कंपनियों के अंदर बाइंग करनी चाहिए। इनकेस अगर आप इन सभी कंपनियों में निवेशित हैं और निचले स्तरों से आपकी बाइंग है, तो प्लीज़ कंपनियों को स्ट्रांगली आप होल्ड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कंपनियों के अंदर निवेश नहीं किया तो सपोर्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इन सपोर्ट के ऊपर आप फ्रेश एंट्री छोटी छोटी लेने की कोशिश कर सकते हैं। इनकेस वीडियो अगर आपको पसंद आई है, नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करके मुझे इनकरेज कीजिएगा दोस्तों। आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपने पेशेंसली 16.5 मिनट की वीडियो देख ली। Thanks for watching. See you next video. Bye bye for now. God bless.